न्यूमेरोलॉजी में एक चीज़ जो मेरे माइंड में हमेशा आती है कि कई सारे आपने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, एक जेनरिक स्टेटमेंट लॉन्च होती है कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 2, 4, 6 और इस अंक के जो लोग हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा प्रभावशाली होगा, या 1, 3, 5 इस अंक के लोग हैं उनके लिए प्रभावशाली होगा। हमारे पॉडकास्ट में इनिशियल स्टेज में आपने बताया कि जब 5 बच्चे अगर मान लीजिए एक साथ सेम टाइम पे पैदा हुए तो उनका कुछ भी मैच नहीं होगा, राइट? उनका ना पास्ट मैच हो रहा है ना फ्यूचर मैच हो रहा है, प्रोफेशन अलग है, सब चीज़ अलग है। तो मैं, क्योंकि नंबर तो उतना ही है ना, वो जेनरिक कैसे हो सकते हैं? कैसे मैं ये मान लूँ कि जब एक जो यूट्यूबर है उसने ये बताया कि ये नंबर पे ये प्रेडिक्शन है, ये नंबर पे ये होगा, तो वो जेनरिक कैसे काम करेगा? एब्सोल्युटली। आपने कहते हैं ना कि मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कुछ ऐसा ही बिलीव करता हूँ। और देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्टिव होगा तो होने दीजिए, मैं बड़ी स्पष्ट एक बात करता हूँ। आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ डेली राशिफल से। ठीक, ज़ोडिएक साइन का जो राशिफल बताते हैं, ठीक है। और नंबर्स, ये दोनों चीज़ों को ले लेते हैं। डेली राशिफल न्यूज़पेपर में भी आता है, लोग ऐप्स पे भी देखते हैं। न्यूमरोलॉजी का भी राशिफल कि आज एक नंबर वालों का दिन ऐसा है, नंबर वाले दिन, वो सब डेली देखते। मैं कहता हूँ आप कोई भी आप राशिफल वो सब चीज़ें देखते हो, आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के देखो कि सपोज कुंभ राशि के लोगों के बारे में अगर आज कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि कुंभ राशि के व्यक्ति का आज दिन खराब है, ठीक है, या उनको कोई शारीरिक क्षति पहुंच सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो कुंभ राशि के भारत में या भारत से बाहर कम से कम 5,000 लोग तो होंगे, ज़्यादा ही ज़्यादा भी होंगे, मैं करोड़ों में होंगे। तो क्या 5 के 5,000 लोगों को इकट्ठा शरीर खराब होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, नहीं होगा। लॉजिक ऐसे ही जो नंबर है वो नहीं होगा। इसीलिए कि इकट्ठा नहीं होगा तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? हमें ये फॉलो करना चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ और स्पेसिफिक टाइम पे पैदा होते हो। वो टाइम आप लोगों के अलग अलग होंगे। जो अलग अलग होंगे तो आपका इंडिविजुअल चार्ट होता है। आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट से एक साल का वर्ष फल आप देख सकते हो, जो हर किसी के चार्ट के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, कि इस साल आपका जो वर्ष जाएगा वो कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, उसे वर्षपन कहते हैं, जो लाल किताब में भी उपलब्ध है, वैदिक ज्योतिष में भी उपलब्ध है। तो आप उस वर्षफल से उस स्पेसिफिक पर्सन के बर्थ चार्ट के पूरे साल के बारे में आप पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं, वो वैलिड है। लेकिन आप अगर राशिफल देख रहे हैं, कोई बता रहा है इस राशि वाले को ये होगा, अभी आप राशि कह रहे हैं, अब कई लोगों के नाम राशि पे नहीं रखे हुए होते। मान लीजिए कुंडली के अंदर किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति का चंद्रमा तुला राशि का है और उसका रियल में नाम तुला राशि का हुआ, तो राज से नाम उसका एक एग्जांपल लेके चल, मेरा नाम भी रजती है तो तुला राशि, राइट। लेकिन लेकिन उसका रियलिटी में जो नाम रखा हुआ है वो कुंभ राशि पे रखा हुआ है। अच्छा, अब आप राशिफल तो देखेंगे कुंभ राशि का, लेकिन आपकी कुंडली में है तुला राशि, तो आप यही कंफ्यूज हैं। जी बिल्कुल ठीक बात। आपके रीजन से तो मैं तो खुद राशिफल और इन सब चीज़ों के बताने के मतलब इतना पक्ष में नहीं होता हूँ, जस्ट इसलिए क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप जब तक किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल चार्ट की रीडिंग नहीं करेंगे और उसकी पाम की या उसके बारे में कॉन्वर्सेशन करके नहीं रीडिंग करेंगे, तब तक आप उसके पूरे साल के टाइमिंग को या पूरे उसका साल कैसा जाएगा या आगे आने वाले साल कैसे जाएंगे वो आप रीड नहीं कर सकते। डेली इस तरीके से राशिफल देना, ये सब देना, तो टू बी फ्रेंकली इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएटिंग एडिक्शन। अच्छा, कि आप डेली आप एक राशिफल या वो चीज़ देखेंगे तो लोगों को एक आदत पड़ जाती है अच्छा और बुरा सुन के चलने की। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो गाड़ी चलाएंगे तो पहले रेडियो लगाएंगे, रेडियो पे पहले सुनेंगे कि आज का राशिफल क्या है। आप डेली एक ऐसी साइकोलॉजिकल फॉर्मेट से चल रहे हैं जो पहले आपके अंदर दिमाग में वहम भी दे सकता है। आप कार चला रहे हैं, आप अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपने रेडियो ऑन किया, रेडियो में बता रहे हैं कि आज आपकी वाहन दुर्घटनादायी हो गए, और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको आप चाहे ठोके या ना ठोके, लेकिन कोई भी साइड से हमारे का आप कह रहे अरे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वाकई में वाहन दुर्घटना का, मतलब वो चाहे कल भी हुआ हो पर वो माइंड में आ जाएगा कि आज इन्होंने बोला तो हुआ है। आप देखिए कि जो व्यक्ति आपका ये राशिफल बता रहा है उसके पास आपकी इंडिविजुअल क्या डिटेल है? कोई भी डिटेल नहीं, क्योंकि वो जेनरिक स्टेटमेंट है। तो जेनरिक है तो या तो आप अपने माइंड को और अपने आप को इतना कैपेबल बनाए कि आपको ये पता है कि ये राशिफल होते हैं, बट मुझे ये सुनना है, सुन के बस थोड़ा मतलब इसकी ये चीज़ मुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। अगर ये आप इतने कैपेबल हैं बाय माइंड,
तो आप पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि अच्छी चीज़ तो हम इससे सुन के इस कान से निकाल देते हैं, जायज़ बात। लेकिन खराब या बुरी चीज़ अगर हमारे दिमाग में आ जाए तो वो रोटेट करती है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी बात है, हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ को जल्दी इम्पैक्ट करता है। वाइट कलर पहनेंगे इतना नहीं दिखेगा, जैसे ब्लैक वाला इंसान आ जाएगा एकदम। तो वही चीज़ें हैं कि आपको राशिफल इन सब चीज़ों में, या तो अगर आप यू आर कैपेबल टू मैनेज बोथ थिंग्स, कि अच्छा बुरा मैं दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है, तो आप बिल्कुल राशिफल देखिए। ठीक है, तो अब क्योंकि इन्होंने बताया तो मैं साफ साफ बोलना चाहूँगा कि राशिफल देखना छोड़ दीजिए। बट एनीवे, मैं ऐसा किसी को नहीं बोलूँगा, बट जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा सा माइंड लगा के सोचिए और फिर कीजिए।